welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. नेटिजन्स क्यों ट्रोल कर रहे हैं जानवी कपूर, खुशी कपूर और शनाया कपूर को? क्या वजह है कि श्रुति हासन और मलाइका अरोरा से नेटिजन्स कर रहे हैं सवाल? शिल्पा शेट्टी ने रिज्यूम कर ली शूटिंग. खुशी जी बस. खुशी मैम राइट. खुशी जी फर्स्ट यहाँ पे नहीं देखा. खुशी मैम राइट इधर रुकिए मैम. खुशी जी. एक और कपूर प्लास्टिक डॉल. खुशी ने क्या लिप जॉब और नोज जॉब करवाया है? खुशी तो पूरी चेंज हो गई. क्या क्या हो सकता है? अपनी कजिन की शादी अटेंड करने पहुंची खुशी कपूर को मिले कुछ ऐसे कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया. वहीं जानवी कपूर को भी नेटिजन्स ने ट्रोल किया उनकी ड्रेस चॉइस के लिए. जानवी जी यहाँ पे नहीं देखा. लेफ्ट कॉर्नर. जानवी जी लेफ्ट कॉर्नर. मैम आपका बहुत वेट किए जानवी मैम. सर्जरी की दुकान. शादी में ऐसे कपड़े? ऐसा क्यों लग रहा है जानवी कार्दाशियन स्क्वाड की तरह दिखना चाहती है? नेटिजन्स की ट्रोलिंग यहीं नहीं रुकी. जानवी कपूर की कजिन सिस्टर शनाया कपूर को भी किया गया ट्रोल. मैम इधर लुक दो ना. शनाया जी हमको सेंटर में. चला जी एक बार इधर. सेंटर. हु इज शी? ये कौन है? प्लास्टिक डॉल. रिया कपूर की आफ्टर वेडिंग पार्टी को ये कपूर सिस्टर्स कभी याद नहीं रखना चाहेंगी. सोशल मीडिया पर इनके ड्रेसिंग सेंस से लेकर लुक्स का बनाया गया काफी मजाक. दरअसल इस आफ्टर वेडिंग पार्टी को नेटिजन्स ने समझा वेडिंग पार्टी और वो कपूर सिबलिंग्स को ट्रोल करने लगे फॉर देयर इनअप्रोप्रिएट ड्रेसेस. वहीं कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति थी कि इन सिस्टर्स ने इतने रिवीलिंग कपड़े क्यों पहने हैं. एक यूजर ने जानवी कपूर के लिए लिखा, "She knows her face is not presentable enough, so try show her body instead. Smart girl." वहीं खुशी कपूर के लिए एक यूजर ने लिखा, "खुशी मैम also visited Sonam's surgeon, flaunting her new और शनाया कपूर को भी ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा, "Never seen anyone wearing such a dress for wedding, half naked. These girls are really shameless." सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की भरमार है और कपूर सिबलिंग्स को जमकर टारगेट किया जा रहा है. वहीं कुछ यूजर्स ने जरूर इनकी तारीफ भी की, लेकिन सबसे ज्यादा नेटिजन्स अर्जुन कपूर की सिस्टर अंशुला कपूर की तारीफ करते दिखे. थैंक यू मैम. स्टार किड्स के लिए ट्रोलिंग कोई नई बात नहीं, लेकिन जानवी कपूर, खुशी कपूर और शनाया कपूर तीनों को जिस तरह उनके ड्रेसिंग सेंस से लेकर लुक्स के लिए ट्रोल किया गया वो काफी सरप्राइजिंग है. क्या राज कुंद्रा के जेल में रहने के सच को शिल्पा शेट्टी ने कर लिया है एक्सेप्ट? क्या अपने पति के जेल में रहते शिल्पा शेट्टी ने नॉर्मल लाइफ कर ली है रिज्यूम? शिल्पा शेट्टी का बोल्ड लेकिन हैरान कर देने वाला कदम. शिल्पा शेट्टी लौटी अपने टेलीविजन शो के सेट पर वापस. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के अलेज्ड एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में जाने के बाद पहले तो थी बिल्कुल ही चुप. शायद शिल्पा शेट्टी एक्सपेक्ट कर रही थी उनके पति जेल से बाहर आकर अपनी साइड ऑफ स्टोरी लोगों को बताएंगे और वो लाइफ में मूव ऑन करेंगी. लेकिन राज कुंद्रा की बेल में हो रही देरी और उनकी कस्टडी को बढ़ता देख शिल्पा शेट्टी ने इंतजार करने की बजाय अपने नॉर्मल रूटीन को रिज्यूम करने का फैसला किया एंड शी इज बैक ऑन हर रियलिटी शो सेट्स. जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर 4 के सेट पर लौट आई हैं और जैसे ही वो अपने शो के सेट पर पहुंची उन्हें सभी ने वार्मली वेलकम किया और शिल्पा शेट्टी हो गई इमोशनल. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है,
The makers had been in constant touch with her, and only recently she decided that she was ready to make a comeback. Shilpa wants to get back to work not just for her kids and family, but also for her own sanity. She was welcomed warmly by the Super Dancer team, which made her quite emotional in the morning. वहीं एक और सोर्स ने बताया, शो की टीम ने फैसला किया था कि शिल्पा शेट्टी को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, as she is an integral part of the team. और इस पर शो से जुड़े एक सोर्स का कहना है, Shilpa has judged the show since it started in its first season in 2016. The makers were waiting for her to return and did not want to get another celeb in her place. We are glad that she has resumed shooting. Hopefully, she will continue on the show till the end of this season. It was also an emotional decision for her to gather courage and get back to work after her husband got allegedly involved in the apps case. वहीं हाल ही में शिल्पा शेट्टी के को जज अनुराग बासु ने कहा था कि वो शिल्पा शेट्टी को शो के सेट पर काफी मिस करते हैं. We miss Shilpa a lot on set. There is a bonding between all of us who are a part of the show and which also includes people behind the scene and the choreographers. We are a small family and when one person isn't around, then बहुत मुश्किल होता है. Shilpa is dear to us. शिल्पा शेट्टी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने इसका सिग्नल रिसेंटली हुए एक फंड रेजर इवेंट पर ये कहते हुए दिया था, मुश्किल वक्त में नेगेटिव थॉट्स का आना स्वाभाविक है, लेकिन उस पे कंट्रोल के लिए प्राणा पर आयाम होना बहुत जरूरी है. दैट इज वाई पॉजिटिव रहने के लिए अपनी ब्रीदिंग को सही करने के लिए आज के टाइम में प्राणायाम पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है. प्राणायाम करना पड़ता है मुझे कभी-कभी. शिल्पा शेट्टी और उनकी फैमिली के लिए ये वक्त है काफी मुश्किल, लेकिन उनकी पूरी फैमिली कोशिश कर रही है टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग. मलाइका अरोरा को छोड़कर कहां गए उनके बेटे अरहान खान? मलाइका अरोरा ने सोशल मीडिया पर डाला मिस यू अरहान. क्या अरहान खान अपनी कोई नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं? अरबाज खान और मलाइका अरोरा के रिलेशनशिप में आई प्रॉब्लम के बाद अगर किसी को लेकर अरबाज खान मलाइका अरोरा दोनों ही कंसर्न थे तो वो थे उनके बेटे अरहान खान. लेकिन मलाइका अरोरा और अरबाज खान ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अरहान खान रहेंगे अपनी मॉम मलाइका अरोरा के साथ और मलाइका अरोरा ने भी एक परफेक्ट मॉम की तरह रखा अरहान खान का पूरा ख्याल. लेकिन अरहान खान अब रिपोर्टेडली मुंबई के बाहर अपनी न्यू जर्नी शुरू करने जा रहे हैं और उनकी इस जर्नी की अनाउंसमेंट उनकी मॉम मलाइका अरोरा ने सोशल मीडिया पर की. मलाइका अरोरा ने अरहान खान और अपनी इस पिक्चर को शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा. As we both embark on a new and uncharted journey, one filled with nervousness, fear, excitement, distance, new experiences, all I know is that I am super duper proud of you, my Arhan. This is your time to spread your wings and fly and soar and live all your dreams. Miss you already. #all mine. #my-mini-me. आपको बता दें, अरहान खान 18 साल के हैं और उन्होंने 1 साल पहले ही अपनी स्कूलिंग को पूरा किया है और उन्होंने पैंडेमिक के बीच लिया 1 साल का ब्रेक. और इस पर बात करते हुए मलाइका अरोरा ने कुछ समय पहले कहा था, I was clear that even if he does that, he should use his time well. I told him that he has to engage in various things, learn something new and not sit around wasting his time. वैसे अब तक ये साफ नहीं है कि क्या अरहान खान फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं. वैसे देखा जाए तो सेलेब्स के बच्चे अपनी पढ़ाई मुंबई में करने के बाद हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाते हैं. ऐसे में हो सकता है अरहान खान भी इसी रास्ते को चुन रहे हों और मलाइका अरोरा अपने बेटे से दूर जाने की बात कर रही हों. वैसे लगता है कि अरहान खान की इसी जर्नी की शुरुआत से पहले रिसेंटली पूरी अरोरा फैमिली को ज्वाइन किया अरबाज खान ने फॉर अ लंच डेट. ये काफी समय बाद पहला मौका था जब अरबाज खान और मलाइका अरोरा आए एक साथ और उन्हें उनके बेटे अरहान खान ने भी किया ज्वाइन. यहाँ अरबाज खान काफी कॉर्डियल दिखे विद मलाइका अरोराज मॉम जॉयस और अमृता अरोरा भी अपनी फैमिली की कंपनी को एंजॉय करती दिखी. मलाइका अरोरा और अरबाज खान ने एक दूसरे की हैप्पीनेस को ध्यान में रखते हुए अलग होने का फैसला किया और अब इनकी हैप्पी लाइफ को देखकर यही लगता है कि इनका ये डिसीजन था सही.
I have been so excited about this black water. श्रुति हासन के हाथों में काला पानी देख नेटिजन्स ने पूछे सवाल। किसी को लगा ये नाले का पानी, तो कोई श्रुति हासन से पूछ रहा है क्या ये है गटर का पानी। एक्ट्रेस श्रुति हासन ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अल्कलाइन वाटर पीते हुए नजर आ रही हैं। I have been so excited about this black water, but it turns out it's not black, but it's alkaline water. It tastes just like water. एंड श्रुति हासन के हाथों में इस काले पानी से भरे ग्लास को देखकर नेटिजन्स अपनी क्रिएटिविटी छुपा नहीं पाए। श्रुति हासन का ये वीडियो वायरल हो गया है। श्रुति हासन के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, हम तो व्हाइट वाटर ही पिएंगे। वहीं एक दूसरे यूजर ने अपने एरिया के वाटर प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए हिलेरियस पोस्ट में लिखा, इन दिल्ली पांडव नगर वाले ये तो हम रोज पीते हैं। Another user commented, गटर का पानी with many laughing emojis। वहीं एक यूजर ने तो रन फिल्म के डायलॉग को कॉपी करते हुए लिखा, छोटी गंगा बोलकर नाले का पानी पिला दिया। इसी तरह के हिलेरियस कमेंट्स सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। कोई इसे अमीरों का नया शौक बता रहा है तो कोई इसे बता रहा है सेलेब्स का तमाशा। वैसे ये पहली बार नहीं जब अल्कलाइन वाटर को लेकर इस कदर डिस्कशन सोशल मीडिया पर हो रहा है। हाल ही में जब मलाइका अरोरा को एक अल्कलाइन वाटर बॉटल के साथ स्पॉट किया गया था तो पैप्स ने पूछ लिया था मलाइका अरोरा से इस काले पानी का सच, और मलाइका अरोरा हंस पड़ी थी। ऑर्डर कीजिए। Yes, I drink black alkaline water. मैम रुकिए ना, मैम। वैसे जिन्हें नहीं पता ये बता दें कि अल्कलाइन वाटर को ढेर सारे लोग यूज करते हैं फॉर इट्स बेनिफिट। रिपोर्टेडली अल्कलाइन वाटर से डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाता है और साथ ही बॉडी में एसिडिक लेवल को कम करने में ये मदद करता है। और शायद लगता है कि बॉलीवुड सेलेब्स को भी इस ब्लैक वाटर से हो रहा है फायदा। यही वजह है कि एक के बाद एक सेलेब्स के हाथों में दिख रहा है ये काला पानी। वैसे क्या आपको भी नेटिजन्स की तरह लगता है कि ये है सेलेब्स के चोचले एंड मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर। हैशटैग अरेस्ट स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर हुआ ट्रेंड। स्वरा भास्कर के एक पोस्ट को लेकर मचा हंगामा। क्या कह दिया इस बार स्वरा भास्कर ने? रिपोर्ट्स की माने तो स्वरा भास्कर को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा उनके इस पोस्ट की वजह से मचा है। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर तालिबान का जिक्र करते हुए लिखा, We can't be okay with Hindutva terror and be all shocked and devastated at Taliban terror. And we can't be chill with Taliban terror and then be all indignant about Hindutva terror. Our humanitarian and ethical values should not be based on identity of the oppressor or oppressed. स्वरा भास्कर के इस पोस्ट पर कुछ नेटिजन्स हो गए फ्यूरियस और स्वरा भास्कर पर लगाया उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का एलिगेशन। एक यूजर ने लिखा, हैशटैग अरेस्ट स्वरा भास्कर। अरे दीदी, अगर इतनी दिक्कत है तो वहाँ चली जा जहाँ पे हिंदू हो ना हिंदुत्व। यहाँ हिंदुस्तान में क्यों झक मार रही हो? फॉर एग्जाम्पल Pakistan, Bangladesh, Turkey, Kuwait, Iraq, etc. Go and enjoy with peace-loving peoples, which does not know the word terrorist meaning. Another user wrote, at really Swara, you are openly tweeting against my religion without any consequences. It means that Hindutva isn't terror. Had it been a terror, then next moment you would have seen Sartan se juda posters against you. Have some shame. एक और नेटिजन ने स्वरा भास्कर के लिए लिखा, Section 295A IPC. Whosoever hurts religious sentiments shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years. Hashtag arrest Swara Bhaskar. Habitual offender inciting communal disharmony. At Director ED. Who pays her for this? Report suspend at release Swara at Twitter. वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वरा भास्कर के खिलाफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी गई है और एक यूजर ने इस कंप्लेंट की कॉपी को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
वैसे स्वरा भास्कर के सपोर्ट में भी कुछ लोग आए हैं और एक ऐसे ही सपोर्ट वाले पोस्ट को स्वरा भास्कर ने रीट्वीट किया है। इस यूजर ने लिखा, What kind of fragile sentiments are these that are hurt on the slightest of pretexts? Look inwards. Maybe. 2. You possibly aren't a very good Hindu to begin with. If you think someone stating facts about Hindutva terror is equivalent to desecrating Hinduism. 3. Also, get a life. यानी स्वरा भास्कर एक बार फिर अपने एक स्टेटमेंट की वजह से हर जगह ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन स्वरा भास्कर ने अपने खिलाफ फाइल हुई कंप्लेंट पर फिलहाल रिएक्ट नहीं किया है। Coming up on the show, क्या कटरीना कैफ और विकी कौशल ने कर ली है सीक्रेटली एंगेजमेंट? कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि रूमर्ड लवबर्ड्स कटरीना कैफ और विकी कौशल सीक्रेटली हो गए हैं एंगेज्ड। रिपोर्टेडली विकी कौशल और कटरीना कैफ ने एक प्राइवेट रोका सेरेमनी में एक दूसरे को कर लिया है ऑफिशियली एक्सेप्ट। लेकिन जूम को एक्सक्लूसिवली कटरीना कैफ की टीम ने बताया है कि कटरीना कैफ और विकी कौशल की कोई रोका सेरेमनी नहीं हुई और कटरीना कैफ टाइगर 3 की शूट के लिए रवाना हो रही हैं। वरुण धवन भी लगता है BTS बैंड के बिग फैन। सोशल मीडिया पर वरुण धवन ने अपना एक स्पेशल डांस वीडियो शेयर किया है और वरुण धवन ने अपने इस पोस्ट को कैप्शन दिया है, We don't need permission to dance. #BTS Army. #warm up song. एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्म मेकर आदित्य धर से शादी के बाद अपने नाम को कर लिया है चेंज और अब सोशल मीडिया पर यामी का नाम यामी गौतम धर नजर आ रहा है। वहीं यामी गौतम का एक स्वीट जेस्चर फॉर अ फैन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यामी गौतम की एक एडमायरर ने अपनी 6 मंथ्स की नीस का नाम यामी गौतम के नाम पर रखा है और यामी गौतम ने इस स्पेशल जेस्चर पर ओवरवेल्म्ड होकर एक पोस्ट में लिखा, Holding the most adorable 6 months old Yami in my arms. So overwhelmed by this gesture of naming your niece after my name @Surekha22. Absolutely loved meeting baby Yami and your family. Blessed to have admirers and well-wishers like you. Lots of love and respect. एक्टर सोनू सूद के एडमायरर ने अफ्रीका के हाईएस्ट पीक किलिमंजारो पर उनके एक पोस्टर को किया अनरैप जिस पर लिखा था द रियल हीरो ऑफ इंडिया। सोनू सूद अपने इस एडमायरर के जेस्चर से हुए काफी मूव्ड और उन्होंने कहा, I feel so proud of Huma that he went ahead to achieve something so difficult. It is his hard work and determination that helped him attain this feat. I feel so moved by his gesture and his words. He is an inspiration for our youth. अर्जुन कपूर, सैफ अली खान, जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम स्टारर फिल्म भूत पुलिस का ट्रेलर हुआ लॉन्च एंड वी हैव टू से सैफ अली खान का फनी अंदाज है इस ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट और इस हॉरर कॉमेडी में हर एक एक्टर का परफॉर्मेंस लग रहा है जबरदस्त। इस ट्रेलर को शेयर करते हुए जैकलीन फर्नांडिस ने लिखा, ये हॉरर कॉमेडी है यूनिक और ट्रेलर भी है न्यू। भूतों को डराना है तो फटाफट करो व्यू। #भूत पुलिस आ रही है इस 17 सितंबर। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर स्पेशल #मेरा वाला स्टेप चैलेंज की शुरुआत की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक डांस वीडियो को शेयर करते हुए फैंस से पूछा उनके मेरा वाला स्टेप के बारे में। माधुरी दीक्षित ने लिखा, ये था #मेरा वाला स्टेप ऑन दम दमादम। What's yours? Upload your version of Dum Damadam and tag me using #मेरा वाला स्टेप and get a chance to get featured. #Dum Damadam. रणवीर सिंह की अनबीटेबल एनर्जी उनके हर एक सोशल मीडिया पोस्ट में नजर आती है और रिसेंटली रणवीर सिंह ने अपनी लग्जूरियस कार से एक स्पेशल वीडियो को शेयर किया जिसमें वो एक गाने पर झूमते नजर आ रहे हैं और इस वीडियो की सबसे खास बात है कि कार के ब्लैक एंड ऑरेंज इंटीरियर के साथ रणवीर सिंह का ड्रेस भी परफेक्टली मैच हो रहा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक शॉकिंग क्लेम किया है कि उनके खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। कंगना रनौत ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि एक चाइनीज हैकर ने उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की और उनके अकाउंट से तालिबान के अगेंस्ट किए गए पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। कंगना रनौत ने लिखा, Last night I got an Instagram alert as someone tried to hack my account in China. The alert disappeared suddenly and this morning all my stories about Talibanis has disappeared. My account was disabled. After calling Instagram people I could access it. But as I try to write I'm getting logged out of my account again and again. एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने एक नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट जोर शोर से की है और रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म की टीम की डिटेल्स और फिल्म के फर्स्ट लुक रेवलेशन को लेकर लिखा है, Get ready for #Production 8. It's a spectacular adventure with mega sensation #Panja Vaishnavi Tej. It is my most author-backed role and I'm super excited to share this with you all. It was a privilege to work with the team of art director Krish #Sanapyo Reddy @NN Kiravani @G Nana Shekhar VS. We are unveiling the
first look on 20th August 21.